सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें मित्रों। सर्वप्रथम आज हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप सबने हमें खूब चारों तरफ सोशल साइट से, हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब सब पर आपने हमें जन्मदिन की शुभेच्छा भेजी हैं, जिससे हम बहुत प्रसन्न हैं और आप सबके आभारी हैं, जिसके लिए ये दास आपको धन्यवाद देता है हृदय से। तो एक छोटी सी वार्ता प्रसंग लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वह वार्ता प्रसंग इस प्रकार है, उसका क्रमश। आज हम जिस वैष्णव की वार्ता लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, उस वैष्णव का नाम है गोविंद दास भल्ला। ये महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णव थे। अब इनकी वार्ता सुनिए, वार्ता कहानी सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। एक समय गोविंद दास भल्ला, उनके पास बहुत धन था, बहुत धन, अपार धन था। उस धन के प्रतिरूप उन्होंने जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वहाँ पधारे, तब उन्होंने श्री वल्लभ को विनंती करी कि प्रभु, मेरे पास बहुत सा धन है, मैं इस धन का क्या करूं? तब आप श्री ने आज्ञा करी, अपनी पत्नी से पूछ लो। तब उन्होंने कही, मेरी पत्नी इस योग्य नहीं है और वह प्रभु सेवा में धन लगाने की मना कर रही है। तब आप श्री ने आज्ञा करी कि जो प्रभु के कार्य में विघ्न डाले, ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। उस पत्नी का महाप्रभु जी के आज्ञा के हिसाब से उन्होंने त्याग कर दिया। अब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने उन्होंने आज्ञा करी कि तुम इस धन के 4 भाग करो, जिनमें से पहला भाग अपने पत्नी को निर्वाह के लिए दे दो, दूसरा भाग श्रीनाथ जी को अर्पण कर दो, और उनके 2 भाग जिनसे आप सेवा, प्रभु की सेवा में जो सामग्री चाहिए होती है, वो सामग्री में विनियोग करो। गोविंद दास भल्ला ने बिल्कुल वैसे ही किया। 1 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, 1 भाग श्रीनाथ जी की सेवा में लगा दिया, और 2 भागों में से उन्होंने कही कि प्रभु, यदि मैं 1 भाग आपको पधराना चाहूँ तो क्या आप स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे? तब आप श्री ने आज्ञा की, अवश्य। तब 1 भाग श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को पधराया और 1 भाग से उसने निर्वाह किया। जब तक द्रव्य था तब तक तो उन्होंने निर्वाह किया। उसके बाद उन्होंने, वह नित्य मथुरा से और गिरिराज जी तक पैदल यात्रा भ्रमण करते थे। देखिए मित्रों, पैदल यात्रा करना मथुरा से और गिरिराज जी तक, जतिपुरा तक 25 किलोमीटर होते हैं। उस समय पर लोग 25 किलोमीटर चलते थे। आज हमें 1 किलोमीटर चलने की कोई बोले, 1 किलोमीटर भी बहुत है। यदि हमें कोई बोले कि आधा किलोमीटर चलना है, तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, या कोई ना कोई वाहन चाहिए, तब हम कहीं चल सकते हैं, अन्यथा हमसे चला नहीं जाता है। परंतु उस समय गोविंद दास भल्ला ठाकुर जी की सेवा करने के लिए मथुरा से और गिरिराज जी तक जाते थे। अब उनके पास जब तक द्रव्य था तब तक तो उन्होंने किया। अब उसके बाद उन्होंने क्या युक्ति अपनाई कि वह ठाकुर जी का महाप्रसाद नहीं लेते थे। गिरिराज जी में सुबह निकलते थे अपने घर से सेवा पहुंच के ठाकुर जी की, और मथुरा से और गिरिराज जी पहुंचते तो गिरिराज जी में वह श्रीनाथ जी बाबा की परिचारगी करते थे। परिचारगी का क्रम राजभोग का संपूर्ण हुआ। उसके बाद वो क्या करते कि नीचे उतरते, और नीचे उतरते के साथ अपने इस तिलक को पोंछ देते, गले में से कंठी उतार देते, और जो धोती होती उसका अंगोछा बांध लेते। अंगोछा मतलब कि धोती की परदनी सी बांध के, और भिक्षा याटन करते, भिक्षा मांग के, और जितनी भिक्षा में जो स्वयं के लिए जितना उनको चाहिए होता उतना अनाज लाते और वो खाते। ये बात
सीजी बाबा को अप्रसन्न लगी, प्रभु इससे प्रसन्न नहीं हुए। देखिए तिलक पोछना, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं, ये है ना हमारे मस्तक का ये भाग, इसको बोलते हैं ललाट। तो शास्त्र में कहा जाता है ललाटे तिलक कृत्वा संध्या कर्मम समाचरेत अकृत्वा भाल तिल क्या तस्या कर्मम निथर्थकम। तिलक, मस्तक पर तिलक बिना का मस्तक अच्छा नहीं लगता, इसलिए तिलक, अरे कितना सुंदर दिखता है, देखिए मस्तक तिलक से। वो तिलक पोछते थे, कंठी उतारते थे और भिक्षाटन करते। तो सीजी बाबा ने वल्लभाचार्य जी को आज्ञा करी कि आपके एक वैष्णव से मैं बहुत अप्रसन्न हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो आप श्री वहाँ पधारे, अड़ेल से आप श्री वहाँ पधारे जतीपुरा। देखिए वल्लभ को कितना परिश्रम कि भक्तों के मन के मनोरथ पूरा करने के लिए आप श्री अड़ेल पधारे, अड़ेल से गिरिराज जी पधारे। वहाँ पधार कर आप श्री ने सब वैष्णवों से आज्ञा करी कि आप सब कैसे कैसे सेवा करते हैं, नित्य प्रति की प्रणाली का बताओ अपने बारे में, दिनचर्या मतलब की। तो सुबह से उठकर आप क्या करते हैं, सेवा करते हैं, भोजन कहाँ लेते हैं, प्रसाद कहाँ लेते हैं, क्या पाते हैं, सबने अपना अपना बताया। आई गोविंद दास जी की बारी, गोविंद दास जी से पूछा तो गोविंद दास जी ने जो था वैसे ही बता दिया। तब वल्लभाचार्य जी ने उन्हें आज्ञा करी कि आप कहीं और प्रसाद मत लीजिए, आप यहीं प्रसाद लीजिए, ठाकुर जी का ही महाप्रसाद लिया करो। गोविंद दास जी ने कहा मैं यहाँ प्रसाद नहीं ले सकता, ये देव अंश है, किस प्रकार से मैं लूँ। तो वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा करी कि तुम आज से यहाँ सेवा मत करना। गोविंद दास जी को अहंकार था, अहंकार हो गया। देखिए वल्लभ के सन्मुख गुरु के प्रति अहंकार बिल्कुल निषेध है। अरे गुरु के चरणों में तो बिल्कुल त्रिभुवन विराजते हैं, तो क्यों ना गुरु जो आज्ञा करे उसे मानना चाहिए। उन्होंने उनका त्याग कर दिया। वे वहाँ से निकलकर और केशव राय जी करके एक धनी व्यक्ति थे, उनके पास गए। वहाँ उन्होंने शैया बनाई, शैया मतलब कि जिस पे हम लोग सोते हैं, बिस्तर बोलते हैं जिसे, वह खाट, आज के समय पे खाट पलंग जो भी आप बोलो, वह बनाई ना। तो वहाँ के एक हाकिम को वो बड़ी अच्छी लगी। अब उस हाकिम के लिए वैसी ही सैया बनाने की उस हाकिम ने गोविंद दास जी से चेष्टा करी कि हमारे लिए भी ऐसी सैया बनाइए, हमको भी ऐसी सैया चाहिए। वह सैया बनाने से पहले वो हाकिम केशव राय जी के वहाँ पर उस सैया पर जाकर बैठे तो उन्होंने कही कि ये सैया पर आप किस प्रकार बैठे। गोविंद दास जी ने कही उनसे कि किस प्रकार बैठे, आपको किसने आज्ञा करी, ये मेरे ठाकुर जी के लिए मैंने बनाई है। वो हाकिम ने गुप्ती से प्रहार किया गोविंद दास जी के ऊपर और गोविंद दास जी को वहीं मृत्यु को प्राप्त करा दिया। अब एक वैष्णव ने हाकिम ने गोविंद दास जी को जब मार डाला, ये बात श्री वल्लभाचार्य जी को पता लगी। तब एक वैष्णव ने पूछा कि इसकी ऐसी गति क्यों हुई, आपने तो इन्हें आज्ञा की थी, तब इनका ऐसा परलोक कैसे बिगड़ा, इनका ये परलोक कैसे बिगड़ा। तब आप श्री ने आज्ञा करी कि इनके पूर्व जन्म के हाकिम से लेन देन थे, तब उसने मारा है और इनका परलोक बिगड़ा नहीं है, इनका देह इसी प्रमाण से छूटना था। तो पूर्व जन्म में ये नंदराय जी के वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में पानी और जल भरने की सेवा करते थे गोविंद दास जी। तो देखिए ऐसे परम भगवदीय वैष्णव जिन्होंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रियजनों, एक बात छोटी सी आपसे कहना चाहूँगा कि कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन मत करिए। गुरु आपको जो आज्ञा प्रदान करे वह आज्ञा शिरोमान्य रखिए, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम। गुरु के बिना आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु को यदि आपने प्रसन्न कर दिया तो स्वयं साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म आपके पास आकर आपको अपना अनुग्रह दिखाएंगे। परंतु गुरु से कभी या गुरु के सन्मुख बोलने में मैंने आजकल देखा है कई जगह, श्री राधे, कई लोगों को ना अपने धन का अहम हो जाता है। उनके पास कुछ धन इस हिसाब का होता है तो वह वल्लभाचार्य, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के वंशज जो आज इस भूतल पर विराज रहे हैं, उनके साथ बराबरी में बैठने का अक्षरम पाप करते हैं। ये गलत है। गुरु के सन्मुख ऊंचे स्वर में बोलना, गुरु के बराबरी में बैठना, अरे हमारा तो दासत्व भाव है, हम तो गुरु के चरणों में बैठने वाले हैं, हम क्यों गुरु के बराबर में बैठें जिससे हमारा
ये देखिए एक छोटी सी वार्ता मैं आपको कल बताऊंगा कि गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने दामोदर दास सरसानी जी से कुछ आज्ञा की थी। इस बारे में हम चर्चा आपसे कल करेंगे। तो गोविंद दास भल्ला के वार्ता के साथ यहीं हम पूर्ण विराम लेते हैं और आपसे विदा लेना चाहेंगे। कल फिर एक नई कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस दास को आप क्षमा करिएगा। यदि कोई हमारी भूल हो, कुछ लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोई आपके मन में प्रश्न हो तो वह अवश्य पूछिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।